प्यारे बच्चों, आज फिर हम एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अर्थात कर्ता और क्रिया के बीच में समझौता। क्योंकि कर्ता के अनुसार ही क्रिया आती है, तो कर्ता बहुवचन है बहुवचन क्रिया, कर्ता एक वचन तो एक वचन क्रिया। तो कर्ता यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, जो समझौता होता है, जिसके तहत हम वर्ब को फिलअप करते हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे तुमसे ऐसे फिलअप करवाएंगे, लेकिन इसमें कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, जरा से छोटे से, सिर्फ 2 मिनट की वीडियो, आसानी से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 2 नंबर का आंसर इसमें परफेक्टली आ जाएगा। देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 2-3 चीज ध्यान रखना। यदि वाक्य के अंदर और, नोर, बट, व, देर आ रहा है, तो इसके बाद जैसा करता होगा वैसी क्रिया, अर्थात एक वचन करता तो एक वचन क्रिया, बहुवचन करता तो बहुवचन क्रिया, प्लूरल करता तो प्लूरल क्रिया, वर्ब सिंगुलर करता या सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। यानी जैसा करता होगा वैसी क्रिया होगी। और, नोर, बट और देर के बाद, याद रखना बाद वाला शब्द यूज कर रहे हैं ना, बाद वाला। अगला देखो, एज वेल एज, प्रीपोजिशन आ जाए, कहीं पे भी रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, ये हु, विच, हुम, जो भी है, इनसे पहले, यानी याद रखना इनके तो बाद में और इनके पहले जैसा करता होगा वैसी क्रिया होगी। यानी इन सब के तो पहले जो कर्ता मौजूद होगा उसके अनुसार ही क्रिया होगी, और इनके बाद में जो करता होगा उसके अनुसार ही क्रिया होगी। ठीक है, और याद रखना ईच एवरी वन ऑफ द नंबर ऑफ, या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म टू के साथ, हमेशा इनके साथ एक वचन क्रिया ही आती है। यानी ये जब शब्द कहीं पे भी दिख जाए तो उस खालिस्तान में आपको सिर्फ क्या करना, उस ब्लैंक का जो आता है उसमें एक वचन ही भरना है। जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर के एक भाव देते हैं, यानी 2-3 चीजें मिलाकर के शब्द एक भाव देते हैं, तो फिर उसको हम एक वचन मान लेते हैं। जैसे चाय पानी, चाय और पानी एक ही भाव दे रहे नाश्ते का, छोटा सा नाश्ता, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक वचन कर देते हैं ऐसे। तो लेकिन यदि वह अलग अलग भाव दे दे, अगर 2 चीजें या फिर एक ही चीज है वो अलग अलग भाव दे देती है, तो फिर उसको हम बहुवचन मान लेते हैं। अब एक एक करके उदाहरण देखते हैं, इन 4-5 नियमों के बारे देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, एक बार इसको चेक कर लो, देख लो, पढ़ लो अच्छे से, और फिर नीचे आ जाओ, इनको यूज करते हुए इनको हल करके देखते हैं। ठीक है, 2 मिनट का काम है। देखो सबसे पहले देखा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स कितने भी आ जाए, आप स्टूडेंट्स को देख करके हैव मत भर देना, ये ध्यान रखना। मुझे हैज या हैव में से एक भरना है, पर याद रखना ये क्या है, ईच, और मैंने क्या कहा था, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, कोई भी शब्द आ जाए, वो हमेशा वो क्रिया जो आएगी एक वचन ही आएगी। यानी जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी क्या आएगी, एक वचन आएगी, और एक वचन हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज। एक वचन हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज है। तो इसमें क्या भर देंगे हम, हैज भर देंगे। सीधी सी पता लग रहा है कि ईच आ रहा है, ईच आ रहा है, तो भैया हमें क्या भरनी है, एक वचन हेल्पिंग वर्ब, एक वचन वाली भरती नहीं की है, क्योंकि स्टूडेंट देखकर हम ये ना भर दें, गलती हो जाएगी। जबकि ईच के हिसाब से कौन सी भरा आएगी, हैज, तो ये ठीक है इसके अंतर्गत। दूसरा वाला देख लो, नाइदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स। देखो नाइदर रमेश आया हुआ है, रमेश के हिसाब से तुम क्या भरेंगे, नोज, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, और नोर, नोर के बाद जैसा करता वैसी क्रिया। देखो नोर लिखा हुआ है यहाँ पर, और नोर के बाद क्या रखा है बेटा, फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आ रखा है तो बहुवचन है, बहुवचन है तो क्या भर देंगे, नो, क्योंकि फ्रेंड्स के हिसाब से ये बहुवचन आएगा, क्योंकि नोर के बाद जैसा करता वैसी क्रिया करनी है। चलो ठीक है, बड़ा आसान तरीका है। द ज्यूरी का मतलब समिति, वाज डिवाइडेड, डिवाइडेड मतलब जो समिति तो बट गई तो क्या हो गई, बहुत सारे हो गए, तो बहुवचन हो गया बेटा। मैंने क्या कहा था, जब बट जाए, अलग अलग हो जाए, कोई एक चीज एक से अधिक हो जाए, तब तो उसको क्या कर देंगे हम, बहुवचन कर देंगे। और बहुत सारे मिलकर एक भाव व्यक्त करे तो उसे एक वचन कर देंगे। तो यहाँ डिवाइड हो रखी है, यूनिटी नहीं हो रही, डिवाइड हो रखी है, अलग अलग हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, वर्ग। यानी कि द ज्यूरी क्या हो गई, बट गई। बेटा ज्यूरी एक भाग में नहीं, कई भागों में बटी है, कई भागों में बटी तो वर आएगा। ठीक है, अगर इसकी जगह वो एक होती तो फिर हम क्या करते थे, उसको एक वचन करते थे। ठीक है, इसी प्रकार से इसको देखो, द कॉस्ट ऑफ ऑल द आर्टिकल्स राइज, राइट। देखो इसके पीछे क्या कारण है, ऑल द राइट दीस द आर्टिकल्स आएगा, लेकिन द कॉस्ट क्या है, मैंने क्या कहा था, चीज लिखी थी आपने, याद हो तो, यहाँ पर कहीं लिखी है, नहीं लिखी। तो इसमें एक चीज और ध्यान रखना, ये कॉस्ट वाला मैटर है, ये है कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, उसका मूल्य, अगर मूल्य की बात करते हैं, या फिर दूरी की बात करते हैं, या मात्रा की बात करते हैं, ये सब यदि कहीं पे भी ऐसी चीज आ जाती तो वो एक वचन ही मानी जाती थी। कॉस्ट यानी किसी का मूल्य पूछ रहा है, ये एक वचन मानी जाएगी, और क्या हो जाएगा, हैज, क्योंकि मूल्य, दूरी, मात्रा, ये सब चीजें एक वचन के अंतर्गत आती है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर द कॉस्ट है, उस हिसाब से क्या जाएगा, हैज। ठीक है, तो इसमें हैज आंसर सही हो जाएगा। आइदर यू और मी, तो मैंने क्या कहा था, और नॉर बट के बाद, तो और आएगा, और के बाद जैसा करता वैसी क्रिया, और के बाद क्या आ रहा है बेटा, करता क्या आ रहा है, आई,
तो आई आ रहा है, इसका मतलब आई के साथ क्या था, एम, तो यहाँ क्या भर देंगे एम, क्योंकि और नोर वर्ड के बाद जैसा करता वैसी क्रिया, तो यहाँ पर करता क्या है बेटा और, तो मैंने क्या भर दिया, और के बाद क्या आई करता है तो एम भर दिया उसके साथ। देखो द पोएट एंड द राइटर, इसका भी एक नियम है, यदि दोनों तरफ आर्टिकल लगे हुए होते, चाहे वो द लग रहा होता चाहे ए लग रहा होता, बहुवचन होता, यदि एक ही तरफ आर्टिकल लग रखा हो, तो जिस तरफ आर्टिकल लग रखा हो बेटा उसी को आधार बनाते हैं, उसी को हम कर्ता मानते हुए हेल्पिंग वर्ब भरते हैं। तो बताओ आर्टिकल कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर, यहाँ तो नहीं लगा हुआ, इसका मतलब मुखिया कौन है, पोइट, तो पोइट के हिसाब से हम क्या भर देंगे, इच, पोइट के अपने आप में एक वचन है, क्या भर देंगे, इच, ठीक है। अब आ जाते हैं 100 माइल्स, माइल्स का मतलब है मील, तो मील तो दूरी है, और हमने दूरी के लिए भी क्या करते हैं, एक वचन, इन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक वचन, तो भैया दूरी के लिए भी क्या यूज करेंगे, एक वचन, एक वचन क्या करेंगे बेटा, इच लिख दो। फिर आ जाए एवरी मैन वुमेन, मैंने क्या क्या बता रहे, एवरी कहीं पे भी आ जाए वहां एक वचन भरना है, तो इसमें क्या भरेंगे, वॉच भरेंगे बेटा, ठीक है। दाल एंड बाटी अ डिलीशियस फूड, बेटा दाल और बाटी एक खाने का नाम है, दाल और बाटी अलग अलग नहीं कर सकते, दोनों को मिलाने से एक विशिष्ट व्यंजन बनता है जिसको दाल बाटी बोलते हैं, वो एक ही भाव व्यक्त कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम दाल बाटी वाले में इसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। इतनी आसान तरीके से जो हम सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट है उसको इस 5 मिनट के इस वीडियो में इन 3-4 नियमों से एकदम परफेक्ट कर लेंगे और हमारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हमारे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।